साथ ही साथ तापत्रय विनाशायो, जो 3 प्रकार के तापों का विनाश करने वाले, जो 3 प्रकार के तापों का विनाश करते हैं। रामचरितमानस में 3 प्रकार के ताप बताए गए। आप लोग ताप समझते हैं? समझते हैं या नहीं? नहीं समझते। ताप का अर्थ होता है कष्ट। व्यक्ति के जीवन में 3 प्रकार से ताप आते हैं, आदिदैविक, आदिदैहिक, आध्यात्मिक। रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, 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 राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा, राम राज्य नहीं काहू व्यापा, राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा, राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा। तो रामचरितमानस में 3 प्रकार के ताप बताए गए, दैहिक दैविक भौतिक ताप। ताप मतलब कष्ट, और दैहिक मतलब देह से उत्पन्न होने वाले कष्ट। अब देह से कैसे उत्पन्न हुए? जैसे एक्सीडेंट हो गया, पैर में चोट लग गई, हाथ में चोट लग गई, पैर टूट गया, हाथ टूट गया, शरीर से उत्पन्न हुआ ये कष्ट, दैहिक। दैविक, दैविक मतलब जो कष्ट दैव वशात, भाग्य वशात, प्रारब्ध में जो कर्म किए हैं उन कर्मों के कारण जो फल भुगतना पड़े, वो दैविक। भौतिक, भौतिक मतलब संसार से मिलने वाले कष्ट। 3 प्रकार के कष्ट गोस्वामी जी बताते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा। कहा जब राम जी का राज्य था तो राम राज्य में ये ताप किसी को सताते नहीं थे, किसी को परेशान नहीं करते थे, किसी को व्याप्त नहीं होते थे। तो वेद व्यास जी भी महात्मा में लिखते हैं, तापत्रय विनाशायो। कृष्ण कैसे हैं? कहा कृष्ण 3 प्रकार के तापों को समाप्त करने वाले हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम और आप बारंबार प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। तो श्रीमद् भागवत के महात्म के पहले श्लोक में भगवान को सच्चिदानंद कहा गया। ध्यान से सुनिएगा, पहला दिन है, पहले दिन की कथा में थोड़ा सा लोगों का मन ज्यादा नहीं लगता, इसलिए ध्यान से सुनिए। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद कहा, सच्चिदानंद मतलब सत्य है, चैतन्य है, आनंद है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व को बनाने वाले हैं, विश्व की रक्षा करने वाले हैं, समय आने पर विश्व के विनाश का हेतु बन जाते हैं। तापत्रय विनाशायो, जो 3 प्रकार के तापों से, ताप मतलब 3 प्रकार के कष्टों से हमें बचाने वाले हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसे भगवान को हम और आप बारंबार प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ होती है नैमिषारण्य नामक तीर्थ क्षेत्र से। नैमिषारण्य किसे कहते हैं?
वेदव्यास जी लिखते हैं, नैमिषे अनिमिषेत्रे ऋषया सौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकायो सहस्र सममासत। नैमिषारण्य की पावन पवित्र वसुंधरा। नैमिषारण्य क्या है? नैमिषारण्य का नाम सुना है या नहीं? हाँ या ना? आप लोगों ने? नैमिषारण्य तीर्थ है। उस तीर्थ की महिमा क्या है? कहा, जब भगवान श्री वृंदावन बिहारी, जब भगवान श्री द्वारिकाधीश, जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी को छोड़ करके गोलोक धाम जा रहे थे, तब उद्धव जी, विदुर जी इत्यादि ने भगवान के पैर पकड़ लिए और भगवान से कहा कि प्रभु अब आप तो जा रहे हो, अब आप जब चले जाओगे तो आपके बिना हम कैसे जिएं, हम कैसे रहें, क्या करें? तो भगवान ने कहा, सबसे पहले तो एक काम करो, चिंता मत करो, मैं इस पृथ्वी से अवश्य जा रहा हूं। लेकिन भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा और कहा, मेरा सुदर्शन चक्र घूमते 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 जिस पृथ्वी पर जाकर के गिर जाए और गिर करके गायब, अंतर्धान हो जाए, और उस सुदर्शन की नेमी, नेमी का मतलब है कील, उस सुदर्शन की जो नेमी है वो उस पृथ्वी के भीतर समा जाए, समझना उस तीर्थ क्षेत्र में मैं नित्य निवास करूंगा। तो भगवान ने क्या किया? सुदर्शन चक्र छोड़ा। अब जब सुदर्शन छोड़ा तो एक पृथ्वी पर जाकर के वो गिर गया और उसकी जो नेमी है, जो खील है, वो पृथ्वी के भीतर समा गई। नेमी के पृथ्वी के भीतर जाते ही वहां एक बहुत सुंदर शारण्य, एक अरण्य, एक कानन, एक वन, एक मधुवन का प्रागट्य हुआ और उसे नाम दिया गया नैमिषारण्य। क्या नाम दिया गया? नैमिषारण्य। जहां भगवान का सुदर्शन चक्र गिर करके गायब हुआ, वहां पर एक अरण्य, एक सारण्य, एक कानन, एक वन, एक मधुवन, एक जंगल का प्रागट्य हुआ है और उस क्षेत्र को नाम दिया गया नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र। तो नैमिषारण्य वह स्थान है जहां हरि नित्य निवास करते हैं। तो नैमिषारण्य की पावन पवित्र वसुंधरा में